और बच्चे क्या है वहाँ पे मोस्टली, जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 8 झूठ ही बोल रहे हैं। और वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, तुम जब तैयारी कर रहे थे तो इस एक साल में तुम्हें कौन सी ऐसी चीजें लगी कि शायद ये तुम्हें पहले से पता होती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता? लेकिन तुम लोगों ने जहां जीएस की तैयारी करी या जिस तरह से जीएस पढ़ी, खासकर सीडीएस के लिए या उस समय एनडी के लिए, वो थोड़ा डिफरेंट था और एसएससी वाला डिफरेंट था या लगभग सेम ही चीज है? अच्छा, यूपीएससी में वो आसान होता है, एसएससी में वो मुश्किल होता है। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा तुम्हारे इसमें? सर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है। तो कौन सा ऐसा अपने स्ट्रेटजी में चेंज कर रहा है जो पीछे वाले में, जो तेरी रैंक 177 आई और अब तुझे रैंक ऊपर लेके आना है, तो कौन सा चेंजेस कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये 3 लड़के जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस वाले लड़के को ध्यान से देखना। ये तीनों वो लड़के जिनके फादर साहब दिल्ली पुलिस में हैं। मेरे फादर साहब रिटायर हो चुके और इन दोनों के फादर साहब दिल्ली पुलिस में किसी न किसी रूप से अभी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बच्चे हरियाणा से हैं बेसिकली रहने वाले तो, और इन दोनों का ही सीपीयू में सिलेक्शन हुआ 2023 में। तो इन दोनों ही बच्चों से इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें निकल पाए जो बहुत बार मन में डाउट होता है, उस डाउट का समाधान वही अच्छे से बता सकता है जो उस परिस्थिति से अभी हाल फिलहाल गुजरा है। मैं गुजरा था 2014 में थोड़े दिन के लिए, जब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, और आज उस चीज़ को लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ में गाइड नहीं कर सकता कि वो प्रेशर कैसे टैकल करना चाहिए। ये उन्हीं बच्चों में से हैं जिन्होंने वो प्रेशर अभी अभी हाल फिलहाल ही झेला है जीवन में। तो आइए इनसे बात करते हैं। मोहित, पहले तू बता भाई, पहले पूरा फैमिली वैमिली पूरा बैकग्राउंड बता, कहाँ से पढ़े, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ रहते हो, भाई बहन, सब कुछ बता। सर मेरा पूरा नाम मोहित कुमार लोचब है। मेरे फादर इंस्पेक्टर हैं ओएनजीसी में, और मेरी मदर एसआई है दिल्ली पुलिस में, और मेरी सिस्टर कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। और मैंने अपनी 12th क्लास करी थी ग्रीनफील्ड स्कूल, सफदरजंग एनक्लेव। अच्छा। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएससी मैथ्स ऑनर्स। उसके बाद मैं डिफेंस एस्पिरेंट था, मैंने कई साल अपना सीडीएस एफकैट एनडीए में निकाला। After that, in last April, my IMA chances got finished. That's why I started preparing for CPO. And in CPO 2020, I got CRPF. And this time I was selected in Delhi Police. दिल्ली पुलिस, ठीक है। अच्छा, ये बता कि तूने सीडीएस 5 बार निकाला हुआ, एसएसबी एक बार भी नहीं हुआ तेरा? हाँ जी सर, मैंने CDS में 3 बार IMA और 2 बार AFA निकाला है। अच्छा, एसएसबी तेरा क्यों नहीं हुआ? कुछ रीजन समझ में आया? नहीं सर, मेरा समझ में नहीं आया सर मेरे को अपना रीज़न। एसएसबी करते वक्त भी नहीं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ या स्क्रीनिंग पे ही? सर मेरे 8 कॉन्फ्रेंसेस हैं और 2 स्क्रीन आउट है। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस वाले में तुझे कोई किसी पॉइंट पे महसूस हुआ कि यार यहाँ गलत कर गया मैं? सर वो थोड़ा सा शायद GTO में कुछ फ़र्क पड़ता था या तो नहीं सर, साइक में अगर होता तो सर कर लेते ठीक उसको तो। कर लेते ठीक। और तेरा कोई यार दोस्त जिसका सिलेक्शन हुआ हो सीडीएस में? हाँ जी सर, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। एसएसबी क्लियर हुआ हो? हाँ जी सर, बहुत सारे। तो उनकी लाइफस्टाइल में, तुझे अपनी लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस आया नजर जिससे वो चीज रह गई तेरी? सर वो तो है सर, डिफेंस तो सर देखिए आप राजा होते हैं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तो राजा है आदमी जो डिफेंस में लगता राजा है। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं सर, मतलब जो हम इमेजिन करते हैं वो सब कुछ, ऐसा एडवेंचरस लाइफ चाहिए आदमी को, तो वो है वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल जो पहले थी सिलेक्शन से पहले जी। और तेरे वाली जो लाइफस्टाइल है, उन दोनों में कोई डिफरेंस था? क्योंकि मैंने भी एसएसबी में बहुत बढ़िया लेवल पे फेल्योर देखा अपने लाइफ में, एसएसबी क्लियर मेरा भी नहीं हुआ। मैं एग्जैक्टली तुझसे वो जानना चाहता हूँ कि तू उस एनालिसिस पे पहुंच भी पाया कि नहीं, कि किस कारण से नहीं हुआ वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जिनका हुआ, उनका बैकग्राउंड, उनकी तरीके, उनका रहन सहन, उनका डिसिप्लिन, और तेरे वाले में कहाँ तुझे नजर आया कि ये फर्क था सर, शायद ये गलती हो सकती है? सर थोड़ा सा एक्सपोजर का फ़र्क था उसमें। अच्छा। जैसे कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पार्ट करते हैं, और अपना जैसे घूमने फिरने में आप कितना चीज़ नोटिस करते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा। एक स्मॉल डिटेल्स जो होती हैं सर, वो जो आप इम्बाइब करते हैं अंदर, जो आपको एक्सपोजर मिलता है काम करके सर, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। हाँ जी। गुड। अच्छा, और उसके बाद तूने एफकेट भी 5 बार दिया? हाँ जी सर। फिर सीआईएसएफ कांस्टेबल तूने कब दिया है? सर मैंने GD निकाला था। कौन से साल की बात है? सर मेरे ख्याल में 2020 की है सर ये। अच्छा, 2020 में। हाँ जी सर। पर वो तूने ज्वाइन करना नहीं था? नहीं सर। फिर सीपीयू 2022 में तेरा सिलेक्शन हुआ सीआरपीएफ में? हाँ जी सर। वो भी तूने नहीं किया? हाँ जी सर। फिर मर्चेंट नेवी की क्या कहानी तेरी? सर मैं जैसे 12th खत्म करते हैं सर, तो मर्चेंट नेवी का पेपर होता है उसमें। तो मैंने मर्चेंट नेवी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अच्छा। एंग्लो ईस्टर्न कंपनी है, जैसे आप पेपर दे देते हो उसके बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा। तो उसमें आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपको कंपनी उसी टाइम हायर कर लेती है, वो आपका स्कॉलरशिप देती है, आपका जितना खर्चा होगा पढ़ाई वढ़ाई का, और बाद में आप डिप्लॉय हो जाते हो उनकी शिप्स पे। ठीक ठीक तो ठीक। सर वो घर वाले माने नहीं थे उसमें, तो फिर आगे फिर अच्छा है, नहीं माने तो?
हाँ जी सर। क्योंकि अब तेरे को बहुत अच्छा स्कोप मिल गया वहाँ पे, और एनडीए भी तू देता जा रहा है। हाँ जी सर। 2017 से एनडीए दे रहा। अच्छा, तूने तो बीएससी किया, तो फिर तूने 12th में आईआईटी के बारे में नहीं सोचा? डिफेंस का सोचा तूने? सर सोचा तो था सर, सभी भरते हैं आईआईटी का तो पेपर, बट वो रैंक इतनी अच्छी आ गई थी सर तो हर जगह एडमिशन हो गया था सर, क्या बताऊँ। नहीं तो डिफेंस वाला जो एनडीए का था वो 12th में सिंसियर था तो उस समय कि हाँ एनडीए के लिए मुझे करना है? हाँ जी सर, एनडीए के लिए मैंने किया था, बट मेरा वहाँ पे भी एसएसबी नहीं हुआ था। और मेरा माय कजन ब्रदर इज फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स। रियल कजिन ब्रदर? हाँ जी, मेरे ताऊ जी का लड़का है जो, समझ तो गया। उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया था, रोहित लोचक। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, तेरा इंटरव्यू कितनी देर बीता लास्ट वाले उसमें एसएसबी में? सर मेरा लास्ट एसएसबी में सर मेरा था मैसूर में था सर, मेरा एएफए की थी सीडीएस की। तो तो इंटरव्यू सर कितनी देर रहा होगा? इंटरव्यू तो सर चल जाता है 30 मिनट्स 45 मिनट्स अराउंड चलता है इंटरव्यू। अच्छा। हाँ जी सर। तो उसमें तुझे कुछ ऐसा चीज तेरे से पूछी हो जो तू बताना चाहे, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को इन चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि अभी एसएससी जैसी जॉब में तो इंटरव्यू बंद ही हो गए, हाँ जी सर। है ना? तो सर उसमें तो यही है कि जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो डिफेंस के लिए, तो साथ में कुछ ना कुछ अपना जॉब पकड़ लो तो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि बाद में क्या है, जैसे आप जॉब नहीं पकड़ते तो वहाँ पे जैसे वो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ, हाँ, तो फिर उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल, और वो भी जब तुम्हारे इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं तब। हाँ जी सर। और बच्चे क्या है वहाँ पे मोस्टली, जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 8 झूठ ही बोल रहे हैं। और वो पकड़े जाते हैं। वो सर पकड़े ना भी जाए तो, बट एक होता है ना, अगर आप सच में उस काम को कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ कैसे वो बैठेगी चीज़। बैठेगी एक जगह। आप किसी और से सुन लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, बट वो फिर भी फर्क रह जाता है। फर्क रह जाता है। हाँ जी सर। तो भाई मोहित, तूने सीडीएस ट्राई कर लिया, एनडीए ट्राई कर लिया, और उसके बाद तेरी जर्नी अब दिल्ली पुलिस से स्टार्ट है। दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर रहा है तो? हाँ जी सर, ज्वाइन कर रहा हूँ। और आगे सीजीएल? सीजल नहीं सर, अभी मतलब अभी तो सर अभी प्रिपरेशन थोड़ा Stop आराम की हुई से है? है। हाँ जी, नहीं सर स्टॉप तो नहीं है, आराम आराम से कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, और वैसे देंगे अभी आगे और करेंगे। सीजीएल ट्राई हाँ जी सर। तो अभी दिल्ली पुलिस तो तुम्हारे शायद इलेक्शन के बाद ही दे देंगे ज्वाइनिंग? हाँ जी सर, इलेक्शन के बाद देंगे। अभी तो सर कुछ कॉल लेटर वगैरह भी डिस्पैच नहीं हुए हैं, नहीं हुए। तो देखते हैं सर। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थी इसकी बैकग्राउंड की चीजें। और जो बच्चे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सीडीएस वगैरह के फॉर्म आप अप्लाई करते रहिए। और जो ये एसएसबी की चीजें हैं, ये एक ऐसी कहानी है कि अगर आपके शरीर में वो डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें आप पहले से मेंटेन करके चलते हैं 2-2 3-3 साल से उस चीज के लिए, तो शायद 1% वो चीज आपके अंदर झलक सकती है जो वो देखना चाह रहे हैं। मैंने भी बहुत बार दिया, और मैंने भी अल्टीमेटली यही एनालिसिस किया कि शायद वो हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो वहाँ होनी चाहिए। और हम, जो इस बच्चे ने कहा ना कि 10 में से 8 झूठ बोलते हैं, तो हम कहीं पे भी झूठ बोलते हैं तो हमारा चेहरा, हमारे एक्सप्रेशन शायद उन्हें समझा देते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, तो 2-3 साल अपने आप को उस डिसिप्लिन में डालिए, उस सांचे में अपने आप को सींचिए, ताकि आप वैसे ही बने। अच्छा, अब इसको माइक दे भाई विशाल को। विशाल, बता भाई, कहाँ का रहने वाला है? सर मैं रेवाड़ी हरियाणा में रहता हूँ। मेरा गांव का नाम मंदोला। सर, और आगे फादर साहब कहाँ हैं? फादर साहब सर दिल्ली पुलिस में है, एएसआई ट्रैफिक पुलिस में उनकी पोस्टिंग चल रही है। और मदर हाउस मदर जो है सर अभी हाउस वाइफ है, लेकिन पहले वो टीचर थी। कहाँ पे? सर प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में? जी। मैंने सर जो स्कूलिंग है, मैं 2011 में दिल्ली आया था रेवाड़ी से, हाँ। और स्कूलिंग जो है मैंने रेड रोजेस पब्लिक स्कूल से की है, जो और सर 2011 से पहले की सर वो गाँव में की थी सर। सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल नहीं सर, डीएवी स्कूल था वहाँ अच्छा, पे DAV कनीना में, वहाँ से करी थी सर। रनीना सर, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो 2011 से मैं जब दिल्ली आया तो रेड रोजेस पब्लिक स्कूल, जो कि पालम विहार में है गुड़गांव में, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी 12वीं तक। अच्छा, तो फिर तुम्हारा सबके साथ ये रहा कि जो बच्चे थोड़े से प्राइवेट स्कूल नॉर्मल वाले में पढ़े, सबने सीडीएस वगैरह ट्राई किया हुआ, एनडीए वगैरह है? सर सीडीएस का ऐसा था क्योंकि बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था आर्मी में जाने का। अब गांव में किसी से भी पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि गांव में सर मेरे को गोलू बोलते हैं, तो गोलू डिफेंस में जाएगा। सबका था सर ये जरूर करेगा, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट थी मेरे को, डेली फौज की मूवी देखना, बहुत एक्साइटमेंट थी सर, मतलब बचपन से ही। अच्छा जी सर। तो तूने उसके लिए सोच रखा था पहले से? जी सर। अच्छा, दोनों ही तुमसे बात करते हैं, दोनों ही पुलिस पर्सनल के बच्चे हैं। अच्छा, तुम एसएससी के बारे में सिंसियरली तुम्हें कब पता चला कि एसएससी कोई चीज है, एसएससी के थ्रू एसएससी पोस्टें निकलती हैं? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि डिफेंस का तो तुम्हें शायद 12th में बच्चों से अपने आप ही पता चल गया होगा, बहुत सारे साथ वाले बच्चे तैयारी कर ही रहे होंगे, या आईआईटी वाला तो वहाँ बेस ही है, वो तो स्कूलिंग में ही पता चल जाता है। एसएससी के बारे में पहली बार कब पता चला? सर एसएससी के बारे में ग्रेजुएशन में पता चला मेरे को कि अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छे सीजीएल एग्जाम होता है। डीयू से ही किया ना ग्रेजुएशन? जी सर। दोनों ने। हाँ। तो ग्रेजुएशन में दोस्तों से बात करी तो पता चला कि काफ़ी अच्छी पोस्टें निकलती हैं, क्योंकि डिफेंस में बात बन नहीं रही थी सर, अगेन एसएसबी की दिक्कत आ रही थी, और तो सोचा सर अच्छी पोस्ट है तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, और जो मैं करना चाहता हूँ जो सीपीओ एग्जाम भी है, और फादर की लेगेसी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ उसे, तो मैंने सोचा सर सीपीओ भी दे सकते हैं। सीपीओ भी दे सकते हैं। और तूने भाई मोहित, एसएससी पहली बार कब सुना?
सर जैसे फादर थे गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा बहुत घर में सर रहता ही था कि मतलब थोड़ा सा वो बताते रहते थे चीज़ों के बारे में, मदर भी बताती रहती थी। उसके बाद मेरी सिस्टर सेलेक्ट हो गई थी दिल्ली पुलिस। एसएससी के थ्रू ही होंगी, एसएससी जीडी के थ्रू, नहीं सर, वो कांस्टेबल लगी थी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अलग से वैकेंसी आती है? अच्छा, अलग से होता है, ठीक ठीक ठीक। तो सर उन्होंने भी थोड़ा मुझे गाइड किया, और उसके बाद सर कॉलेज में गए तो बच्चे मिले थोड़े उस और डीयू में किस कॉलेज से किया तुमने? सर वेंकटेश्वर कॉलेज से। और तेरा? श्री अरबिंदो कॉलेज से। और कॉलेज से, समझ गया। तो फिर तेरे तो स्कोर अच्छा होगा तभी वेंकटेश्वर में हुआ। हाँ जी सर। या तुम्हारे टाइम पे ये सीयूईटी वाला आ गया था? नहीं सर, हमारे टाइम पे तो मार्क्स बेस्ड था। मार्क्स बेस्ड था, गुड। अच्छा, तो पहली बार तुम्हें कॉलेज में ये चीजें पता चली, हाँ जी और सिंसियर कब हुए एसएससी के बारे में? सर सिंसियर तो मैं तब हुआ जब मेरा आईएमए का अटेम्प्ट खत्म हो गया लास्ट अप्रैल में। और ये लास्ट कब हुआ था खत्म? सर ये लास्ट अप्रैल 2023 में। 2023 अप्रैल में खत्म हुआ। उसके बाद फिर टोटली फोकस? उसके बाद सर सीपीओ पे ही था कि थोड़ा बेल्ट की नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो ये था कि इस बार तो फिर मतलब ये था कि सर ये तो मैं निकाल दूंगा, तो निकल गया था। और तूने तो बीएससी मैथ ऑनर्स की लिया? हाँ जी सर। तेरे मैथ में तो तुझे दिक्कत होगी ही नहीं। नहीं सर, मैथ्स में दिक्कत हाँ, तो यूपीएससी भी तूने ट्राई नहीं किया होगा? अभी नहीं किया सर। करने का विचार है? सर अभी देखते हैं सर, वो शेड्यूल देखते हैं सर आगे जॉब के साथ क्या रहता है। और बच्चे तेरा ग्रेजुएशन में क्या था? सर बीए इंग्लिश तू सही लाइन पे श्री था। अरबिंदो। जी सर। सर मेरे को ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं थी, तो मैं सोचा कोई आसान सा कोर्स पकड़ते हैं जो आराम से हो जाए, ताकि आराम मैं से हो तैयारी कंटिन्यू कर सकूं। तैयारी कंटिन्यू करता है। और तूने एसएससी के बारे में कब सिंसियरली सोचना स्टार्ट किया? सर मैंने भी लास्ट ईयर स्टार्ट किया सोचना कि अच्छी पोस्ट है, देनी 2023 में चाहिए। कब लगभग? सर 2023 में जून के आसपास सर। जून के आसपास। जी। और लेकिन तूने तो 2022 या 20 में भी कर रखा है ना सर SSC? सीजीएल दिया था मैंने, अच्छा, वैसे ही दिया, वैसे ही नॉर्मली दिया था चलते नॉर्मल चलाते। सर। मेंस तक पहुंच गया था, लेकिन मेंस में कोई खास स्कोर था नहीं सर। का स्कोर था नहीं। अच्छा, तुम लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पे ही? सर हम दोनों लाइब्रेरी में मिले थे सर, तो लाइब्रेरी में मैंने जब सीरियस हुआ तो लाइब्रेरी जाने की सोची, और वहीं से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और वहीं पे मेरे को मोहित मिला सर। तेरा मैथ कमजोर था या ठीक था? सर मैथ्स मेरा अच्छा था, क्योंकि मैथ्स 12वीं का तो उतना कोई खास नहीं था सर, लेकिन 12 का 10th तो यूज ही नहीं है इसमें। हाँ, तो सर 10th लेवल का था वो काफ़ी अच्छा था सर। 10th में जो थी मेरी 10 सीजीपीए आई थी, अच्छा तो सर मैथ्स काफ़ी अच्छा था, और मेरे जो सर थे मैथ्स के स्कूल में, उन्होंने काफ़ी सर अच्छे से पढ़ाया था। अच्छा, इस पढ़ा था इसलिए बेस काफ़ी interest स्ट्रॉन्ग था भी सर। हाँ, तो उसका फायदा मिल गया तुम्हें, यहाँ चीजें समझने में जल्दी चीजें समझते गए होंगे। जी बेस ठीक सर। है, जी सर। बस मैंने सर प्रैक्टिस ही करी है मैथ्स की, ऐसे कोई अलग से कोर्स लेने कोर्स जरूरत ही नहीं है, बेसिक ठीक था। Previous year अच्छा, तुम जब तैयारी कर रहे थे तो इस एक साल में तुम्हें कौन सी ऐसी चीजें लगी कि शायद ये तुम्हें पहले से पता होती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता? कौन सी ऐसी चीजें थी कि तुम्हें लगा यार हमने थोड़ा गलत टाइम इन्वेस्ट किया इस चीज में, शायद इसमें इन्वेस्ट नहीं करते तो थोड़ा और जल्दी हो जाता? कौन सी ऐसी चीजें जो नए बच्चे को तुम कहना चाहोगे कि उसे इन चीजों से बचना चाहिए और इन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम? सर आई थिंक मैथ्स जो है उसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एसएससी में, क्योंकि आपके पास सोचने का तक का टाइम नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपने अगर वो क्वेश्चन घर पे सोल्व किया, तो तभी सर वो एग्जाम में सोल्व हो पाएगा, वरना एक्स्ट्रा टाइम मिलता ही नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सके उतनी ज़्यादा अच्छा है सर। ज्यादा हम कॉन्सेप्ट ना देके प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा बेहतरीन में रिजल्ट मिलेगा सर। और इंग्लिश में? सर इंग्लिश में सर कोई ऐसा मैंने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉलो नहीं किया सर, जो स्कूल में से था वही था, और बेसिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही किए थे प्रीवियस ईयर सर। क्वेश्चन। और जो वोकैबुलरी पे सर मैंने वर्क किया, तो वो स्टार्टिंग में मैथ्स कर लो, ताकि दिमाग बाद में अगर थोड़ा लो पड़े तो इंग्लिश कर सकते हो, तो आसान रहेगा करने के लिए। और जीएस में? सर जीएस में ऐसा था कि एनडीए का दिया, सीडीएस का दिया, तो सर जीएस बेस स्ट्रॉन्ग हो गए थे तभी से ही, ठीक है। तो ज़्यादा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। लूसेंट लेकिन से तुम लोगों ने जहाँ जीएस की तैयारी करी या जिस तरह से जीएस पढ़ी, खासकर सीडीएस के लिए या उस समय एनडी के लिए, वो थोड़ा डिफरेंट था और एसएससी वाला डिफरेंट था या लगभग सेम ही चीज है? सर मैं कहूँगा कि यूपीएससी जो पूछती है वो थोड़ा हाई लेवल पे पूछती है, काफ़ी डिटेल में पूछती है, लेकिन एसएससी जो conceptual होता चली है, जाती चीजें। जी सर, और जो एसएससी होता है वो काफ़ी बेसिक पूछता है, जो आपको पता होना है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। यूपीएससी में आप गैस कर सकते हो अगर आपको लगे कि ये सही हो सकता है, क्योंकि 3-4 ऑप्शन देते हैं वो लोग। तो अच्छा, यूपीएससी में वो आसान होता है, एसएससी में वो मुश्किल होता है। क्वेश्चन मुश्किल होते हैं सर, बट आप थोड़ा गैस कर सकते हो, गैस करते हो, एसएससी में एलिमिनेट कर अगर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो सर। एसएससी में अगर आपको पता है तो ही हो पाएगा वो। अच्छा, तू नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेगा जो तैयारी कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि उनको इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए तैयारी करते वक्त, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे करना चाहिए? सर मैं तो कहना चाहूँगा कि अपने आप पे सबसे पहले तो भरोसा रखना है कि अपने आप पे कि हो जाएगा, क्योंकि हो ही जाता है आखिर में जाके। आप मेहनत करते रहोगे, रेगुलर रहोगे तो हो जाएगा, और रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो दिन में और डेली पढ़ रहे हो तो आई थिंक कम है, लेकिन इनफ है, अभी के लिए इनफ है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। रेगुलर रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तू रेगुलर कैसे रहता था? ब्रेक हुआ कभी तेरा इस पूरे 1 साल के टेन्योर में? सर ब्रेक का ऐसा है कि सर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ भी रहता था पढ़ाई करते वक्त। सर पढ़ाई भी कर ली, और मैंने सर देखा कि दोस्तों के साथ रहना भी बहुत जरूरी है, सोशल रहना भी बहुत जरूरी है। मूवीज भी देखता था, बाहर भी जाता था, और सर ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पैक कर लिया, ऐसा नहीं सर, क्योंकि दिमाग को शांत रखना, खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्दी रखना बहुत जरूरी हेल्दी है। रहना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना, गेम्स खेलना। इसको दे मोहित को फोन।
मोहित, वही 4 चीजें, एक तो चारों सब्जेक्ट का बताना है, हाँ जी सर। और एक लास्ट में ये कि नए बच्चे के लिए तुम क्या सलाह देना चाहते हो, कि तैयारी करते हो कि यार ये ध्यान दो, इस सब्जेक्ट में इन चीजों पे फोकस करो, वो खुल के बता अपनी चीज। सर मैथ्स तो मैंने थोड़ी-सी बुक्स लगाई थी। एक तो आपकी बुक लगाई थी, ठीक है सर, और फिर मैंने जीएस पढ़ा था। जो जीएस जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये सीडीएस वगैरह के लिए पढ़ा था, तो और अपना रीजनिंग के लिए ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी नहीं थी। इंग्लिश में मैंने बहुत ध्यान दिया इस बार। और पढ़ो और कोई ढंग की आप इंग्लिश वेब सीरीज़ देखो या तो कोई मूवी देखो, क्योंकि ना उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं वो। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपना मेंस के लिए, सीपीयू के मेंस के लिए, तो मेरा फिक्स था कि घर जाके कुछ ना कुछ मतलब आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ देखना है। इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर मूवी वाले को। सर क्या है ना कि जैसे आप देखोगे, हमने GTA 5 वगैरह गेम्स भी खेले हैं, उसमें क्या है सर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम मन अंदाजा लगा देते हैं कि हाँ इसका मतलब यही होगा। यही होगा। लेकिन जब हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, वो वर्ड्स आप याद करोगे, तो उसमें क्या होता है ना, उसके बाद आप कोई ढंग की वेब सीरीज देखो जैसे जैसे तूने कौन-कौन जैसे सी सर देखी? मैंने एक इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस था, एक मूवी है, वो देखी थी सर। ब्लाइंड साइड एक मूवी है, वो देखी थी। और सर और भी मतलब वेब सीरीज वगैरह आप कोई भी देखो इंग्लिश की, तो उसमें क्या सर वो वर्ड्स यूज होते हैं। अब क्या होता है कि पेपर में आपके जब वो वर्ड आएगा, तो आपको ना वो लाइन याद आएगी जो उस संदर्भ में उस टाइम बोली गई थी। तो आप क्या उसको अच्छी तरह टैकल कर पाओगे इस क्वेश्चन को। एक तो ये है सर, और उसका एसएससी में भी यूज प्रॉपर मिल जाता है। पूरा प्रॉपर यूज मिलता है सर। प्रॉपर मिलता है। हाँ हाँ जी सर। और सर जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है सर, मैं तो ये कहूँगा प्रेशर नहीं लेना है। पहले तो अपना आप सिलेबस खत्म करिए, ठीक है ना। ज़्यादा क्या होता है, आसपास के आपके कोई लग जाएगा तो पीपल ऐसे लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि इसका लग गया, तू कब लगेगा, टाइप काइंड ऑफ थिंग्स। तो देखो भाई, पैनिक नहीं करना, अपना एक फिक्स्ड आवर्स बना लो, अपनी हेल्थ को भी टाइम दो। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा रोज दौड़ दौड़ मारा करो अपना, कि मैं खेल के आया करो। तुम लोग रोज करते थे ये रूटीन? हाँ जी सर, और अब भी करते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं अभी भी? हाँ जी सर। तभी फिट हो। हाँ जी सर। और अपना क्या है, अपना जैसे 8 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिया, आपका जो भी आपका जितनी भी आपकी क्षमता है वो उतना पढ़ के अपना फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो। और मैं तो कहूँगा, जब मैंने प्री के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मेंस के टाइम पे मेरे घर में कोई वर्क हो रहा था, कुछ हाउस वर्क हो रहा था, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। उस टाइम पे मेरे को कुछ फ्रेंड्स बने थे मेरे, तो हमने तो बहुत बढ़िया तैयारी करी। अपना 7-8 घंटे पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे, एक दूसरे से मॉक लगाते थे, नंबर देखते थे, एक दूसरे से गलती वगैरह पूछते थे कैसे क्या करना है भाई। और अपना फिर शाम को जाके बैडमिंटन खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, कुछ भी। हाँ जी, 1-1.5 घंटा अपना मस्त टाइम पास सा करके फिर अपना घर जाते थे, अच्छे से माइंड फ्रेश करके। गुड। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा तुम्हारे इसमें? सर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीटिशन होने लग जाता है उनका। ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगाए थे, उसमें मैंने डाला था PYQs SSC इंग्लिश, तो उसमें 949 मॉक टेस्ट आए थे, छोटे बड़े GD के, CPU के, सब चीज़ों के इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप लगाने शुरू करिए। मैंने अराउंड कुछ 400-500 लगाए थे। वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब आप 1 घंटे में 5-6 कर दोगे उसको खत्म। ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, वो कैब के मिलते हैं, आप उसको लिख लीजिए, एक नोटबुक मेंटेन करिए, उसमें आप लिखते जाइए साथ साथ, वो आपको हेल्प करेंगे। ऊपर से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेंगे, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाते हैं उसमें। गुड। तो मैंने तो वो सर ये फॉलो किया था। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जो तुम्हारा रूटीन था, तो ये तुम्हारा सेटअप हो जाता था आपस में, क्योंकि 4-5 दोस्तों थे, तो तुम्हें डिप्रेशन वाला टाइप तो आया ही नहीं होगा कहीं पे भी? नहीं सर। क्योंकि जो आदमी रोज 3-4 घंटे अगर ग्राउंड पे चला जाता है, 1 घंटे मॉर्निंग चले गए, 1-1.5 घंटे शाम को चले गए, तो उसको शायद ऐसी स्टेज तो आती ही नहीं होगी। हाँ जी सर। है ना? अच्छा, एक चीज मुझे ये सजेस्ट करना कि जीएस पे अभी कोई बच्चा अगर नया तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं आज वो एसएससी के बारे में सिंसियर हो रहा है, तो क्योंकि तुमने तो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था उस नजरिए से, यूपीएससी वाले नजरिए से, हाँ जी सर। इसके सीडीएस वाले नजरिए से, अभी अगर वो करे तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऐसा तरीका है कि कम टाइम में, कम एफर्ट में वो बात बन सकती है? सर अकॉर्डिंग टू मी, मैंने तो सर एक सिंपल सी अप्रोच फॉलो की थी। मैंने अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पकड़े। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने साइंस पढ़ा। ठीक है। मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा था सीपीओ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट था, और मेरे को था मेरे से डेट्स सर याद नहीं तो हो तेरे रही। हिस्ट्री का क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं हुए? सर वो जो होते हैं ना, रेपिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ये 1919 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था, सर ये बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे आप, वो सभी कर लेते हैं सर। ठीक है। ज़्यादा मैंने डीप में नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ साइंस पढ़ी थी और अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा था थोड़ा सा। मैंने मतलब जो सीडीएस के लिए मेरी अप्रोच थी, वो सेम वही अप्रोच से मैंने इसमें मैं लगाई थी। लगाई। ठीक है। और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, आपके 25-30 नंबर ऊपर जाने बहुत ही रेयर केस है। और तेरे कितने नंबर थे सर मेरे प्री में 18 नंबर थे सर, बस। हाँ जी सर। और उसमें तू वही टिक करके आया था जो तुझे आते थे? हाँ जी सर। और मतलब करंट कर लीजिए और अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक। और रीजनिंग में? सर रीजनिंग तो इतना टफ नहीं होता सर, वो तो फिर आप कोई भी मतलब मॉक टेस्ट, हाँ जी, मॉक टेस्ट वगैरह से हो जाएगा सर। सब हो जाता है। तो विशाल, तू ये बता कि इस बार सीपीओ दे रहा है ना? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि इस बार तुझे और अच्छी रैंक करनी है, तो तू कौन सा ऐसा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर रहा है जो पीछे वाले में, जो तेरी रैंक 177 आई और अब तुझे रैंक ऊपर लेके आना है, तो कौन सा चेंजेस कर रहा है जो तुझे उस चीज के स्कोर को एनहेंस करें? और ये दोनों से ही बात करेंगे इस पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक स्टेज पे आके ना अटक गए हैं,
उससे ऊपर उठना, और वो हर एक की लाइफ में रहता है, उससे ऊपर उठना थोड़ा भारी पड़ता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट लग रहे हैं तुम्हें कि सर यहाँ पे हम वर्क करेंगे और यहाँ ऐसे बच्चे को यहाँ पे वर्क करना चाहिए और ये चीजें तब उठेंगे? सर जो मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था सीपीओ का जिसमें सीआरपीएफ मिली थी, तो सब तब मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे। वो तो पोस्ट ज़्यादा थी इसलिए एक पोस्ट मिल गई। तो सर मैंने देखा कि और इस वाले अटेम्प्ट से कंपेयर किया था तो मेरे को लगा कि प्री में और मेंस में दोनों में स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। और इंग्लिश मैंने देखी कि कम मार्क्स कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश को इंप्रूव किया सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि 150 मार्क्स थे 2022 वाले में और अब की बार 177 मार्क्स है। ठीक है, गुड। तो सर इसी सबसे मेन पॉइंट तो ये हो गया। तो सर मैं चाहता हूँ कि इस मार्क्स को 185 तक भी खींच सकता हूँ। खींच सकते और सर मेरे से एग्जाम में थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी वो हड़बड़ी गलती में। कैसी थी? सिली मिस्टेक या Silly- आ ही नहीं रहा था समझ? सर एक्चुअली हुआ क्या कि टाइम की कमी पड़ गई थी लास्ट में, तो मेरे से जो आंसर थे वो गलत मार्क हो गए थे। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, शायद सभी ने ही सही सोल्व किया होगा, वो मेरे से ए की बी की जगह सी मार्क हो गया था। ऐसे 2 बार हुआ था, 3 क्वेश्चन में। तो सर ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए सर कैंडिडेट्स को, कि थोड़ा सही आंसर को ध्यान से देखें और बार बार चेक करते रहें। चेक करते रहे। हाँ, तो इसमें काफ़ी सर दिक्कत आ गई। और सर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं तो कहूँगा कि सर प्री में तो हो ही गया, क्योंकि मेंस में मैथ्स सर इंग्लिश जो है वो 400 नंबर में से 250 की तो इंग्लिश ही आती है। इंग्लिश ही आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश ही हो जाती है इसमें। तो सर इंग्लिश को ही इंप्रूव करता रहूँगा सर। अच्छा विशाल, तेरे जीएस में क्या स्कोर था प्री में? सर 16.5। तो तुम्हें ये नहीं लगता तुम दोनों को जीएस में उठाना चाहिए थोड़ा स्कोर? और सर जीएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई थी सर, तो मेरे को तो लग भी ना था। स्टार्ट मैंने एग्जाम किया था वो जीएस से ही किया था, तो मेरा मोरल तो सर बिल्कुल ही डाउन हो गया था। क्योंकि मेरे को लगा ये अटेम्प्ट भी गया, तो फिर रीजनिंग की तो थोड़ा वापस कॉन्फिडेंस आया, फिर मैथ्स में भी सवाल होने लग गए। लास्ट में इंग्लिश अटेम्प्ट करी और इंग्लिश में सर लकीली काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था, इंग्लिश 45 स्कोर आ गया था। अच्छा विशाल, ये बताना कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे सेशन लेते हैं या लाइव क्लासेस पढ़ते हैं, उसमें पढ़ लेते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये रहती है कि बच्चा जैसे कोई चैप्टर पढ़ा 10 दिन के बाद वो फिर गोल हो जाता है ना, उसको स्किप कर देता है, उसके दिमाग से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए तुम लोग क्या करते थे? और दूसरा, प्रैक्टिस करते वक्त ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में ज्यादा ठीक रहता है तुम्हारे हिसाब से, या बुक वगैरह से प्रैक्टिस करने में ज्यादा ठीक होता है? जेन्युइन बताना। सर जैसे मैथ्स में तो मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसमें बुक बहुत हेल्प करती है सर, क्योंकि आप वीडियो को बार बार कैसे देखोगे, बुक आपके सामने होती है, कभी भी पलट के उसको देख सकते हो। और सर जैसे कि आपकी बुक है सर, वो फॉर्मूला जो अपने क्लास रिटर्न वाली नोट्स हैं, हाँ। सर उसमें जो फॉर्मूले हैं वो काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाए गए हैं, तो वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं वो। और सर मोस्टली सर अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने तो ऑनलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस करी, लेकिन पीडीएफ वगैरह से? पीडीएफ वगैरह से सर, वो क्योंकि मेरे पास लैपटॉप अच्छा था तो मैं उसी से कर लेता था, और बुक्स इतनी थी नहीं मेरे पास, मैं जो था वो दोस्तों से ही बोरो करता था। लेकिन सर बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने बुक से ही किया था और प्रीवियस ईयर की बुक से काफ़ी हेल्प मिल गई थी, फिर बाद में मैंने और ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर करने के लिए ऑनलाइन जगह ऑनलाइन दोनों हेल्प करते हैं सर। सर देखिए, जैसे आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, तो जैसे अब क्लास खत्म हो गई ना, तो जो क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को एज इट इज जाके दोबारा कर दो। कोई भी काम मत छेड़ने से पहले उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ क्या है अभी आपके माइंड में है, वो एकदम लॉक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आप सबसे पहले लगाइए कोई भी बुक, क्योंकि बुक क्या है, एक बेसिक चीज़ है, उसमें क्या है एक डिफिकल्टी लेवल बहुत कम से हाई की तरफ जाता है, बिल्कुल। तो उसमें क्या है प्रैक्टिस अच्छी होती है। जब आपकी बुक्स वगैरह खत्म हो जाएंगी तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो वो बेटर रहेगा। और रैंडम क्वेश्चन आते रहेंगे अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी, और नए नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं उससे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी, और इन बच्चों की जर्नी एसएससी की फील्ड में थोड़ी छोटी है, और इनके लिए अच्छी चीज, इनकी किस्मत अच्छी समझो या जो भी, इनको सर्कल बहुत अच्छा मिला, और उस सर्कल अच्छा मिलने की वजह से क्या हुआ कि वो स्ट्रेस लेवल कभी इतना पीक पे आ ही नहीं पाया जो इनको उस जर्नी को कहीं पे रोके। तो आप भी अपनी लाइफ में इन दोनों बच्चों से 2 चीजें तो सीख ही सकते हैं। पहली चीज तो ये कि साफ सुथरा सर्कल होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई भी परिस्थिति हो शरीर पे टाइम देना बहुत जरूरी है ना। ये बच्चे जैसे सुबह 1-1.5 घंटा दे देते थे, आधा घंटा, शाम को 1-1.5 घंटा दे देते थे। तो ये चीजें जो करते हो ना आप अपने शरीर के साथ, जो रोज काम करते हो अपने शरीर पे, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड को भी तैयार कर रहे होते हैं। और हम बहुत बार एक कमरे में बैठ के लगातार सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हम उस पावर को रिड्यूस कर देते हैं, सीखने वाली पावर को। तो शायद ये फिजिकल एक्टिविटी उस चीज को आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच।